हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के हिंदी उपन्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर, जो कि परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है और ये पूछे ही जाएंगे चाहे आप हिंदी की कोई भी परीक्षा देने जाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जैसा कि आपने एलटी में देखा कि यूजीसी नेट के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे सिलेबस के। ठीक है, तो ये उपन्यास भी काफी महत्वपूर्ण है, आपको हिंदी की परीक्षा में हेल्प करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उपयुक्त प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है? देवरानी जेठानी की कहानी, रहस्य कथा, परीक्षा गुरु, श्यामा स्वप्न। इसका हो जाएगा राइट आंसर देवरानी जेठानी कहानी की ये वाला कथन है। आगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कौन किससे संबंधित है? शकुन हो जाएगा बंटी, महामाया महामाया अघोर भैरव, पार्वती रामबोला और हलीमा सौदागर सिंह। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे झूठा सच उपन्यास में वर्णित है। ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ। झूठा सच से भी हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, चाहे वो ऑनलाइनर हो या फिर कोर्ट वाले क्वेश्चन। ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ, विभाजन की भयोत्पादक आशंका, शहरी जीवन की विसंगतियां, सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बी और डी राइट आंसर है। क्या है बी में? विभाजन की भयोत्पादक आशंका और डी हो जाएगा सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। तो इससे भी आप लगा सकते थे। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? ये भी क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछा ही जाता है। ऑप्शन है प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ। और अगला ऑप्शन है प्रथम स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों में फूट डालने का प्रयास, सामंत वर्ग के पतनोन्मुख चरित्र का वर्णन, स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल। तो ऑप्शन 4 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ इसमें वर्णित है। ठीक है, आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें मैच करना है, देखते हैं। शेखर शेखर हो जाएगा सरस्वती, शिलिया शिलिया हो जाएगी माता दी और जयदेवपुरी तारा, बाणभट्ट निपुणिका। कौन किससे संबंधित था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है, क्या इसमें सही है? समाज के प्रति विद्वेष, बालक में असुरक्षा की भावना, मातृ प्रेम की लालसा, आत्महत्या का विचार। आपका बंटी उपन्यास में क्या वर्णित है इसमें से? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। क्या है? बालक में असुरक्षा की भावना है और सी हो जाएगा मातृत्व प्रेम की लालसा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। आपका बंटी, झूठा सच, धरती धन्यापना, मायादास की मारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें गलत दिया है ऑप्शन। ठीक है, तो इसका देखते हैं कौन सा पहले होगा। पहले हो जाएगा झूठा सच, उसके बाद आपका बंटी, झूठा सच, फिर दूसरे नंबर पर आपका बंटी, फिर आएगा धरती धन्ना अपना, उसके बाद मायादास की मारी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। पहले सी ए और बी डी, सी ए बी डी। ठीक है, अगला है राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं मुफ्त शिक्षा, ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना, बैंकों की राष्ट्रीयकरण, कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। राइट आंसर इसका हो जाएगा 8 नंबर का ऑप्शन बी। क्या है इसमें? ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना और डी हो जाएगा कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति, जो राग दरबारी उपन्यास में वर्णित है।
आगे निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है बिखरे तिनके, करवट, अग्निगर्भा, अर्धनारीश्वर। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी अर्धनारीश्वर। बाकी तीनों एक अमृतलाल नागर की रचनाएं हैं, करवट, अग्निगर्भा और बिखरे तिनके। अगला क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी उपन्यास की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है हिंदी का यह प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सामंजस्यपूर्ण है। शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कौन सी विशेषता सही है पूछा गया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है? बी और डी। इसका कोई भी पात्र असमान मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। और यह शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है जिसके मन के विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है धनी कौन होता है? इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। अर्थात उपरोक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हुआ है? धनी कौन होता है? इसका कोई विचार नहीं करता। ऑप्शन है मेहता और मालती, गोविंदी और मेहता, दिग्विजय और मीनाक्षी, मिर्जा खुर्शीद और राय अमरपाल सिंह। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गोविंदी और मेहता का कथन है। धनी कौन होता है? इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। गोविंदी मेहता से कहती है। अगला है निम्नलिखित उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाइए। ऑप्शन है निसहाय हिंदू, परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी, नूतन ब्रह्मचारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, उसके बाद निसहाय हिंदू, नूतन ब्रह्मचारी। आगे है क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। उपयुक्त संवाद गोदान के किन पात्रों के मध्य हुआ है? मालती और मेहता, झुनिया और गोबर, धनिया और होरी, गोविंदी और खन्ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ये मालती और मेहता का संवाद है। क्या तुम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है? मालती मेहता से कहती है। ठीक है। आगे निम्नलिखित सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है उपन्यास के नाम और पात्रों से सुमेलित करना है। इसमें परीक्षा गुरु लाला मदन मोहन और देवरानी जेठानी की कहानी हो जाएगा सर्वसुख बनिया। शेखर एक जीवनी की शारदा, गोदान की गोविंदी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। और चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ठीक है। और डेली चैनल से बने रहिए, आप जहां भी समय देंगे उसका आपको लाभ मिलेगा ही। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है राम और काम का द्वंद्व। एक हिंदी की कोई भी परीक्षा आप देने जाएंगे ये वाला क्वेश्चन पूछा ही गया है। ठीक है। मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है राम और काम का द्वंद्व, पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति, सांसारिकता के प्रति पुनः आसक्ति, काशी की वेश्या के प्रति तुलसी का सफल प्रेम। तो 15 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। क्या है इसमें? राम और काम का द्वंद्व है और पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति। ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे मेरठ का सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। इस वाक्य का आरंभ होने वाले कथाकृति का कौन सही है? वामाशीचक, भाग्यवती, निसहाय हिंदू, देवरानी जेठानी की कहानी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस पंक्ति से किस उपन्यास की शुरुआत होती है? देवरानी जेठानी की कहानी। राइट आंसर ऑप्शन बी।
ठीक है, अभी हम पात्र को भी देख कर आ रहे हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय है उदात्त प्रेम, लोक संस्कृति का सजीव और रसासिक अंकन, वैशाली और तक्षशिला गणराज्यों का इतिहास, ईसा पूर्व बौद्धकालीन भारत की संस्कृति। तो 17 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए और बी राइट आंसर है। क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय पूछा गया है। ऑप्शन है उदात्त प्रेम और बी वाला हो जाएगा लोक संस्कृति का सजीव और रसिक अंकन। आगे है अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन है राग दरबारी, बाणभट्ट की आत्मकथा, अंधेरे बंद कमरे, मैला आंचल। इसका हो जाएगा 18 नंबर का ऑप्शन डी। पहले आएगा बाणभट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल, फिर अंधेरे बंद कमरे, उसके बाद राग दरबारी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, धरती धन्ना अपना उपन्यास आधारित है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर, दलित जीवन पर, स्वाधीनता आंदोलन पर, आपातकाल पर। धरती धन्ना अपना राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। क्या है इसमें? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये भी वन लाइनर में भी पूछा गया है। पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है धरती धन्ना अपना, और इसे दलित जीवन पर आधारित है, दलित उपन्यास है। ठीक है, आगे है हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित उपन्यास, महासमर, बाणभट्ट की आत्मकथा, मानस का हंस, खंजन नैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और डी। और ये वन लाइनर में भी पूछे गए हैं कि मानस का हंस किस पर आधारित है, किसके जीवन पर, और खंजन नैन। ठीक है, तो साहित्यकारों के जीवन पर बी और डी राइट आंसर हो जाएगा। और ए वाला आप ध्यान रखिएगा, मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित है और खंजन नैन सूरदास के जीवन पर आधारित है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हिंदी की, कोई भी परीक्षा आप देने जाएंगे वहां पर मिलेगा जरूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तमस उपन्यास में वर्णित है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सांप्रदायिक विद्वेष, विभाजन की पृष्ठभूमि, अंग्रेजों की दयनीय स्थिति। तमस उपन्यास में वर्णित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? विभाजन की पृष्ठभूमि है और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना इसमें है। आगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार किसला सोबती के उपन्यासों का सही क्रम। ऑप्शन है समय सरगम, जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सॉरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले सूरजमुखी अंधेरे के, फिर जिंदगी नामा, उसके बाद आएगा दिलो दानिश, और उसके बाद समय सरगम। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इसका। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कौन सा उपन्यास किस गांव से संबंधित है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन वन लाइनर में भी और देखिए मैचिंग वाले में भी पूछा गया है। इसमें से कोई एक देकर भी पूछा जा सकता है वन लाइनर में भी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर आप इसको अपना एक क्वेश्चन रख के चलिए, पूछा ही जाता है। पंजाब ऑप्शन है 23 नंबर ऑप्शन। पंजाब किस उपन्यास पर आधारित है। पंजाब पर जिंदगी नामा। और पूर्णिया मैला आंचल, ये तो सभी को पता है और ये हर बार पूछा जाता है। शिवपालगंज राग दरबारी, गंगोली आधा गांव से संबंधित। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। चारों ही महत्वपूर्ण और चारों वन लाइनर में भी पूछी गई हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास में अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो परीक्षा गुरु उपन्यास किस परिच्छेद या अध्याय किस तरह का है पूछा गया। अनुच्छेद, सर्ग, प्रकरण, काल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकरण है। परीक्षा गुरु प्रकरण में विभाजित है और वह 41 प्रकरणों में विभाजित है परीक्षा गुरु उपन्यास। ठीक है, तो ये भी पूछा गया है कितने प्रकरणों में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम इससे भी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहें। अगला क्वेश्चन है, यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है।
उपयुक्त वक्तव्य निम्नलिखित में से किस उपन्यास के आरंभ में रचनाकार के द्वारा लिखा गया है? ये ऑप्शन है जिंदगी नामा, समय, सरगम, दिलो दानिश, मित्रों, मरजान। राइट आंसर हो जाएगा जिंदगी नामा उपन्यास। ठीक है, यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जिंदगी नामा उपन्यास से संबंधित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 26। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? कविता, उपन्यास, कहानी, निबंध। तो राइट आंसर हो जाएगा ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? उपन्यास। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ। झूठा सच में किस शहर का वर्णन है? जालंधर। अभी देखिए मैचिंग वाले में देख के आ रहे हैं शहर और गांव के नाम से, तो यहाँ पर देखिए झूठा सच से पूछा गया है। किस शहर का वर्णन नहीं है पूछा गया? जालंधर, लखनऊ, कानपुर, नैनीताल। राइट आंसर हो जाएगा इसका 27 नंबर का बी, कानपुर। बाकी तीनों है जालंधर, लखनऊ, नैनीताल का वर्णन। ठीक है, अगला है 28 नंबर क्वेश्चन। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, पर मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलास में, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है? झूठा सच, मैला आंचल, गोदान, जिंदगी नामा। राइट आंसर हो जाएगा ये गोदान उपन्यास का कथन है। उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के कथानक प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वीडन, बेल्जियम, इटली, ऑस्ट्रिया। राइट आंसर हो जाएगा इसका मिस कैथराइन किस देश की राष्ट्र की निवासी थी? ऑस्ट्रिया। राइट आंसर ऑप्शन बी। और ये कई बार पूछा गया है। किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, शाह लतीफ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया? तमश, जिंदगी नामा, झूठा सच, शेखर एक जीवनी। तो 30 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर जिंदगी नामा उपन्यास में क्या है? गीतों के साथ बाबा फरीद और शाह लतीफ और बुल्ले शाह की कविताओं का प्रयोग किया गया है जिंदगी नामा उपन्यास में। आगे चलते हैं। ऑप्शन है मैला आंचल की स्त्री पात्र है सुहागी, मनोरमा, मंगला देवी, फूलिया, आभा रानी। मैला आंचल की स्त्री पात्र है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन कौन है? फूलिया, मैला आंचल की पात्र है फूलिया और आभा रानी और मंगला देवी। तमश उपन्यास के पात्र हैं अब्दुल्ला बेग, हरनाम सिंह, देवदत्त, गिरधारी लाल, हयात बख्श। तमश उपन्यास के पात्र। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। कौन कौन है? हरनाम सिंह और हो जाएगा हयात बख्श, देवदत्त। ये तीनों तमश उपन्यास के पात्र हैं। ठीक है, तो पात्रों को भी याद रखना क्योंकि पात्र से भी क्वेश्चन 2-3 बनेंगे ही। मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्नलिखित पुस्तकों को से सहयोग लिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एक कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तुलसी काव्य मीमांसा, लोकवादी तुलसीदास, अकबर, तुलसी आधुनिक वातायन से काशी का इतिहास। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। किसका किसका उन्होंने सहयोग लिया था? तुलसी काव्य मीमांसा का और अगला हो जाएगा काशी का इतिहास और अकबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। शेखर एक जीवनी और खंड का शीर्षक नाम पूछा गया है। कौन सा खंड किस नाम से है? ठीक है, तो भाग 1 का देखते हैं। प्रथम खंड का नाम क्या था? उषा और ईश्वर। द्वितीय खंड का नाम था बीज और अंकुर। तृतीय खंड का नाम था प्रकृति और पुरुष। चतुर्थ खंड का नाम था पुरुष और पारिस्थिति। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये वाला क्वेश्चन 1 लाइनर में भी नाम देके पूछ लेगा कौन सा किस खंड का है। आगे निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाइए।
आगे इसका राग दरबारी, आपका बंटी, मैलांचल, मानस का हंस, झूठा सच। तो इसका ऑप्शन सही नहीं दिया है, इसमें होगा पहले आएगा ये वाला, बस थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। पहले हो जाएगा मैलांचल, उसके बाद झूठा सच, राग दरबारी, फिर होगा आपका बंटी, आपका बंटी, फिर आएगा मानस का हंस। ठीक है, तो ये तीसरा पहले आएगा, चौथा बाद में। आगे चलते हैं 36 नंबर का। आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुनाह बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। तो ये वाला 100% सही है। बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता और मां के रहते हुए बिना मां का हो गया। अंततः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन। उपयुक्त कथन में नीचे गए विकल्पों का उत्तर चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों सत्य है और व्याख्या भी सही है। ठीक है, तो दोनों सही हैं। आगे है अगला क्वेश्चन। यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह उपयुक्त किस उपन्यास से संबंधित है? ऑप्शन है वामारक्षक, अमृत चरित्र, भाग्यवती, निसहाय, हिंदू। राइट आंसर हो जाएगा निसहाय हिंदू। परीक्षा गुरु उपन्यास से पहले लिखा गया था लेकिन प्रकाशित नहीं हो पाया था। निसहाय हिंदू। आगे है सभी संथालों को दामुल हौज हो गया है। मैलांचल उपन्यास के इस वाक्य में दामुल हौज का अर्थ दस्त, हैजा, ईश्वरीय प्रकोप, उन्माद, आजीवन कारावास। राइट आंसर हो जाएगा आजीवन कारावास। और ये भी काफी चर्चित क्वेश्चन है। जैसे जैसे अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनः प्रकाशन की भूमिका में लिखा था? महाभोज, काशी का 80, आखिरी कलाम, राग दरबारी। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, राग दरबारी उपन्यास में से संबंधित है धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, वंशवाद। ठीक है, तो राइट आंसर इसका राग दरबारी के बारे में कहा जा रहा है। अगला है 40 नंबर का क्वेश्चन। वतन की फिक्र कर, ज्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तजकरे आसमानों में। यह छंद किस उपन्यास में आया है? झूठा सच, जिंदगी नामा, तमस, राग दरबारी। राइट आंसर हो जाएगा इसका तमस उपन्यास में ये छंद प्रयुक्त है। आगे है 41 नंबर। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वमुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री वध। यह कथन किस चरित्र का है? बाणभट्ट, अघोर भैरव, लोरिक देव, महाभैरवी, महामाया भैरवी। तो 41 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर। किसका ये कथन है? महामाया भैरवी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है मानस का हंस उपन्यास के पात्र हैं सुमरत दास, मोहिनीबाई, इकबाल सिंह, अब्दुल्ला बेग, मेघा भगत। मानस का हंस उपन्यास के पात्र राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन कौन है? अब्दुल्ला बेग और मोहिनीबाई और मेघा भगत। झूठा सच उपन्यास की स्त्री पात्र है मोहिनी, लक्ष्मी, बंती, पूरनदेवी, सीलो। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। कौन कौन है? पूरनदेवी और सीलो, बंती, ये तीनों झूठा सच उपन्यास के स्त्री पात्र हैं। आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र उजागिर, अनी, सुमेर, जोत, टीटू। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। कौन कौन है? जोत, टीटू और अमी, ये तीनों आपका बंटी उपन्यास के पात्र हैं।
आगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उपन्यास है, वर्णित कथा स्थल। ठीक है, तो आगे भी हमने देखा था ये वाला क्वेश्चन, देखिए इसमें भी पूछा गया है। आगे देखते हैं गोदान। गोदान किससे संबंधित है? बेलारी गांव से। और मैलांचल मेरीगंज, और राग दरबारी हो जाएगा शिवपालगंज। मानस का हंस चित्रकूट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यासों को पहले से बाद के क्रम में कीजिए। बोले विसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा, सबही नचावत राम गोसाई। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों को क्रम से लगाना है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, चित्रलेखा। उसके बाद आएगा टेढ़े मेढ़े रास्ते, फिर भूले बिसरे चित्र, उसके बाद होगा सबही नचावत राम गोसाई। इसमें 5 दिया है। निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। बाणभट्ट की आत्मकथा, गोदान, तमस, जिंदगीनामा, राग दरबारी। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, गोदान 1936। उसके बाद आएगा बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, फिर आएगा राग दरबारी, उसके बाद है तमस 1973, जिंदगी नामा। ठीक है, नीचे दिए गए हैं 2 कथन, अभिकथन और दूसरा कारण। ठीक है, अभिकथन है प्रेमचंद स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे, परंतु वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे। कारण है गोदान उपन्यास में महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र सक्षम, शक्तिशाली और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत हैं। इनमें से अनेक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है, परंतु वे इसे बनाए रखना चाहती हैं। तो 48 नंबर का हो जाएगा, दोनों ही सही हैं। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, दोनों कथन सही हैं। आगे है 49 नंबर क्वेश्चन, उपन्यासों को में गीतों कविताओं के प्रयोग का सत्य कथन है। देखते हैं इसका 49 नंबर। झूठा सच में पंजाबी कवियों बुल्ले शाह, बाबा फरीद की कविताएं प्रयुक्त हैं। जिंदगी नामा में हिंदी कवियों तुलसी शूर के पदों का प्रयोग है। मैलांचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है। मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है, और तमस में सर्वे भवन्तु सुखिना का उपयोग किया गया है। तो 49 नंबर का होगा राइट आंसर ऑप्शन सी। कौन कौन सा सही है? मैलांचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल है, और चौथा हो जाएगा मानस का हंस में मोहिनी रैदास की एक भजन गाती है, और तमस में सर्वे भवन्तु सुखिना का उपयोग किया गया है। आगे निम्नलिखित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं। पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाइए। ऑप्शन है भैरवी, बेला, लीजा, बंती, सरस्वती। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, सरस्वती, भैरवी, बंती, उसके बाद आएगा बेला, फिर लीजा। ठीक है, आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। स्त्री पात्र और पति प्रेमी किससे संबंधित हैं? शीलो, शीलो हो जाएगा रतन, शीलो रतन। तारा अशद, कनक पुरी, और उषा हो जाएगा राजेंद्र। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये है। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है? तुलसी, नरहरिदास, गंगाराम, मोहिनी। राइट आंसर हो जाएगा मोहिनी का कथन है। आगे निम्नलिखित पुस्तकों को उनके
प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। दुर्लभ बंधु, आदर्श हिंदू, चंद्रकांता संतत, पथिक, इतिहास, तिमिरनाशक। 53 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, इतिहास, तिमिरनाशक, चंद्रकांता संतत, दुर्लभ बंधु, आदर्श हिंदू। दुर्लभ बंधु, उसके बाद आएगा चंद्रकांता। 1 मिनट, पहले आएगा इतिहास, तिमिरनाशक, फिर आएगा दुर्लभ बंधु, फिर चंद्रकांता संतति, इसके बाद आदर्श हिंदू, फिर पथिक। आगे 54 नंबर कथन दिया गया है। कथन एक, झूठा सच, तमस और जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। अगला है कथन 2, आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप बन्ना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों सत्य हैं। आगे 55 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सब ब्याज देही सवाई, नजर नजराना, घूस घास, जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? धनिया, सिलिया, गोबर, शोभा। राइट आंसर हो जाएगा धनिया का कथन है। परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों में शीर्षक हैं। कौन से शीर्षक हैं परीक्षा गुरु उपन्यास के? दुर्जनता, प्रामाणिकता, प्रेत भय, ईश्वर प्रेम, अदालत। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। कौन कौन है? प्रामाणिकता और हो जाएगा इसमें अदालत और प्रेत भय। आगे है अगला क्वेश्चन। महिला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दिया था? बावन की डीह का, भारत माता का थान था, शहीद स्मारक का, चेथरिया पीर का। राइट आंसर हो जाएगा क्या नाम दिया गया था? चेथरिया पीर का। निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। महिला आंचल, सूखा, बरगद, आपका बंटी, काशी का इतिहास, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इसका हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा, उसके बाद आएगा महिला आंचल, फिर काशी का 80, उसके बाद सूखा, बरगद, फिर आएगा 1 मिनट, इसका होगा ऑप्शन डी। पहले बाणभट्ट की आत्मकथा, फिर महिला आंचल, उसके बाद होगा हमारा आपका बंटी, फिर सूखा बरगद और काशी का 80 सबसे लास्ट में। आगे नीचे दिए गए कथन है, अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन है महिला आंचल उपन्यास में आंचलिक कथा भाषा का प्रयोग किया गया है। कारण है आंचलिक उपन्यास अंचल विशेष के परिदृश्य को व्यक्त करने का औपन्यासिक विधा नहीं है। 59 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। ए सत्य है लेकिन आर असत्य, क्योंकि यहाँ पर नहीं दे दिया है, ठीक है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। आगे तुमने इतने दिन मुझे प्रेम, जिस प्रेम से रखा माँ भी ना रखती, भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। गोदान में यह कथन किस पात्र का है? सिलिया, रूपा, जुनिया, सोना। राइट आंसर हो जाएगा जुनिया, क्योंकि जब गोबर छोड़कर चला गया तो धनिया ने जुनिया को शरण दिया था। आगे है उपन्यासों की कथा भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार लिए हैं। ऑप्शन है राग दरबारी उपन्यास में शब्द क्रीड़ा, श्लेष और बिंबों का व्यंग्यार्थ प्रयोग है। बाणभट्ट की आत्मकथा की भाषा अलंकारहीन और तत्सम रहित है। तीसरा है महिला आंचल में भाषिक मशक वेपन का नाटकीय प्रयोग है। शेखर एक जीवनी में बिंबों की दार्शनिकता भाषिक छवियां है। झूठा सच की भाषा काव्यात्मक है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है उपन्यास की कथा और भाषा के संबंध में? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए,
कौन का सही है इसमें? राग दरबारी उपन्यास में शब्द क्रीड़ा, श्लेष और बिंबों का व्यंग्यात्मक प्रयोग है। और तीसरा हो जाएगा महिलांचल में भाषिक मस्खरेपन का नाटकीय प्रयोग है। और चौथा शेखर एक जीनी में बिंबों की दार्शनिक भाषिक छवियां हैं। अगला है 62 नंबर, तुम जड़ पाषाण पिंड हो, तुम्हारे अंदर ना देवता है ना पशु है एक अधिक जड़ता। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में यह कथन निम्नलिखित में से किस पात्र का है? सुचरिता, भट्टिनी, महामाया, निम्निया। राइट आंसर हो जाएगा निम्निया का एक कथन है। आगे शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है। जीवन के अनुभव और आस्थाएं वहां स्थान ही नहीं पाती। शेखर एक जीनी के बारे में यह कथन निम्नलिखित में से किस आलोचक का है? राइट आंसर हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी का कथन है शेखर एक जीवनी के बारे में। आगे है क्वेश्चन नंबर 64, नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है, सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर बिछा दी जाती है। राग दरबारी उपन्यास में यह कथन कौन से पात्र का है? शनिचर, रामाधीन, खन्ना मास्टर, रंगनाथ। तो ये वाला इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, गलत दिए गए हैं। इसका किसका है वाला कथन? राग दरबारी से गया दीन का है, ठीक है, जो कि इसमें नाम नहीं दिया गया है, गया दीन का, ठीक है। तो हम इसमें लिखाता नहीं सही से, ठीक है, गया दीन का है। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। उपन्यास और पात्र दिया गया किस उपन्यास से संबंधित है? ऑप्शन है बेनी माधव, मानस का हंस, पटेश्वरी हो जाएगा गोदान, सकलदीप, महिलांचल, नरोत्तम, झूठा सच। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है ब्रज किशोर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, धरती धन्ना अपना, मानस का उपन्यास का पात्र है, ठीक है, परीक्षा गुरु राइट होगा इसका। आगे संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे छोटे उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस उपन्यास के बारे में है? बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राय गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रेमचंद। राइट आंसर हो जाएगा इसका किशोरीलाल गोस्वामी के बारे में रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाना है। 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा है? चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, उसके बाद हो जाएगा वीरेंद्र वीर, फिर चंद्रकांता संतत, इसके बाद आएगा भूतनाथ। आगे प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भोले विसरे चित्र, अपने अपने अजनबी, मुर्दागर, निरुपमा, कंकाल। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। पहले आएगा कंकाल, निरुपमा, फिर भोले विसरे चित्र, अपने अपने अजनबी, मुर्दा घर। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? सूरज का 7वां घोड़ा, शेखर एक जीनी, कंकाल, परीक्षा गुरु। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, परीक्षा गुरु, कंकाल, शेखर एक जीनी, सूरज का 7वां घोड़ा, ठीक है। और हम कहानी के भी लगभग सभी कहानियां कंप्लीट होने वाला है, बस 2-3 और रह गई है, उसको भी देखेंगे। और इसके बाद हम नाटक के क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिल्ली का दलाल, दिल्ली का दलाल किसका है? पांडे लोचन शर्मा उग्र का। और अब ये मैचिंग वाला वन लाइनर में भी पूछा जाता है, ठीक है। गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती। अंतराल किसका हो जाएगा? मोहन राकेश। भूले विसरे चित्र,
भगवती चरण वर्मा। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन है पानी के प्राचीर, जंगल जहां शुरू होता है, मैला आंचल, लोक रीढ़। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, मैला आंचल, पानी के प्राचीर, लोक रीढ़, जंगल जहां शुरू होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्मला, चित्रलेखा, सन्यासी, ना आने वाला कल। इनमें से गंगोली गांव का किस उपन्यास के केंद्र में है? जल टूटता हुआ, परती परिकथा, अलग अलग वैतरणी, आधा गांव। राइट आंसर हो जाएगा आधा गांव। और ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है, आधा गांव। इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन की समस्या पर आधारित नहीं है, पूछा गया है। ऑप्शन है आधा गांव, सूखा बरगद, आखिरी कलाम, झूठा सच। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, आखिरी कलाम। बाकी तीनों एक विभाजन की समस्या पर आधारित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, कालक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो 7 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, झूठा सच। इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है तमश। तमश किसका है? भीष्म साहनी का। पीली आदि, प्रभा खेतान, अंधेरे बंद कमरे, मोहन डाकेश, नीला चांद हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। देशद्रोही। देशद्रोही यशपाल का। भूले विसरे चित्र किसका है? भूले विसरे चित्र भगवती चरण वर्मा। अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। निरूपमा हो जाएगा निराला का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। आगे निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। देवी 3 हो जाएगा गगन। कीर्ति वर्मा नीला चांद। ओमकारनाथ गोदान। कुंदन किस्सा गुलाम। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके नारी पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है परख हो जाएगा कट्टो, गबन, जालपा, त्यागपत्र, मृणाल, शेखर एक जीवी, शशि। राइट आंसर ऑप्शन बी। कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन है सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, उपन्यासों का उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। रंगभूमि हो जाएगा सोफिया। झूठा सच तारा। त्यागपत्र मृणाल। अंधेरे बंद कमरे हो जाएगा नीलिमा। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित उपन्यासों का कालानुसार सही अनुक्रम लिखिए। टेढ़े मेढ़े रास्ते, गोदान, राग दरबारी, मैला आंचल। तो 14 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, गोदान, टेढ़े मेढ़े रास्ते, मैला आंचल, राग दरबारी। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन, कालक्रम के अनुसार चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? चतुरसेन शास्त्री का राइट आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह। क्वेश्चन नंबर 16 है, पात्र को उनकी कीर्ति के साथ सुमेलित कीजिए। निम्निया हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा। और राय साहब गोदान, प्रशांत मैला आंचल, रेखा नदी की दीप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? नरेंद्र मोहिनी, चंद्रकांता, भाग्यवती, कुसुमलता।
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी भाग्यवती। भाग्यवती किसका है? श्रद्धाराम लौरी का। आगे है अगला क्वेश्चन, चलते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी झूठा सच, आधा गांव, धरती धन्ना अपना और धार। 19 नंबर का क्वेश्चन है, उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। ऑप्शन है विराटा की पद्मिनी हो जाएगा वृंदावनलाल वर्मा, वैशाली की नगर वधु चतुसेन शास्त्री, दिव्या दिव्या किसका है? यशपाल का, और चारू चंद्रलेख हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन है ऑप्शन बी राइट आंसर, और वन लाइनर में भी सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम है। 20 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक आवा। आगे चलते निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। देखते हैं कृष्णा सोप्ती, इनका हो जाएगा समय सरगम, और वन लाइनर में भी जितनी रचनाएं आप मैचिंग में देख रहे हैं ये सभी वन लाइनर में पूछी गई हैं। ठीक है, कृष्णा सोप्ती का हो जाएगा समय सरगम, श्रीलाल शुक्ल का हो जाएगा विश्रामपुर का संत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाला रचना, और ये भी समय सरगम। राही मासूम रजा का टोपी शुक्ला, कमलेश्वर का हो जाएगा कितने पाकिस्तान। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है रतिनाथ की चाची, रतिनाथ की चाची नागार्जुन, प्रति परिकथा हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु का, कब तक पुकारूं रांगे राघव, पानी के प्राचीर रामबरस मिश्र। राइट आंसर ऑप्शन डी। ये भी जितनी भी रचनाएं आप चारों देख रहे हैं चारों महत्वपूर्ण है और वन लाइनर में भी पूछी गई हैं। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? अगले प्रैक्टिस वीडियो में मैं बताया था ना, इसके बारे में पूछा जाता है कि खंजन नयन में किसके जीवन का चरित्र है। ठीक है, चित्रण है सूरदास, रैदास, तुलसीदास, मीराबाई। राइट आंसर हो जाएगा इसका सूरदास। और इसके साथ साथ देखे थे हम मानस का हंस, तो मानस के हंस में तुलसीदास के जीवन का चरित्र है। ठीक है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? 24 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी झूठा सच, आधा गांव, तमस, सूखा बरगद। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। 25 नंबर का देखते हैं गबन, गबन हो जाएगा जालपा, नदी के दीप भुवन, और मैलांचल का पात्र है, मैलांचल का हो जाएगा मैलांचल का डॉक्टर प्रशांत है, सॉरी एक मिनट फिर से। गबन, गबन का हो जाएगा जालपा, नदी के दीप भुवन, मैलांचल डॉक्टर प्रशांत, और बाणभट्ट की आत्मकथा का हो जाएगा मृणाल। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन है परीक्षा गुरु, निसहाय हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ, देहाती दुनिया। राइट आंसर ऑप्शन ए इसका है। रचना काल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। गोबर किस उपन्यास का पात्र है? गोदान, और भुवन हो जाएगा नदी के दीप, महामाया बाणभट्ट की आत्मकथा, कुमार गिरी चित्रलेखा। राइट आंसर ऑप्शन ए। और चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में हमको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो 29 नंबर का रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे की, चितकोबरा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नाचो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है मृणालिनी, निर्गुनिया, बुधिया, सिलिया। राइट आंसर इसका हो जाएगा 30 नंबर का निर्गुनिया।
ये काफी बार पूछे गए पात्र हैं निर्गुणिया। शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र हैं। शेखर एक जीवनी के स्त्री पात्र हैं। रेखा गौड़ा, शैल्या ओके, अमला रंजना, शशि सरस्वती। राइट आंसर हो जाएगा शशि सरस्वती और शारदा भी है। ठीक है। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। 32 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, आधा गांव, धरती ढूंढना अपना, मुर्दाघर, किशनगढ़ के अहेरी। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का अनुक्रम, इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा, बहती गंगा, बलशनुमा, मैला आंचल, जल टूटता हुआ। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के उपन्यासों का क्रम 34 नंबर का हो जाएगा वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला। राइट आंसर ऑप्शन ए। इनमें जीवनी परक उपन्यास नहीं है। खंजन में मानस का हंस, ये दोनों तो अभी हम देखेंगे ना, जीवनी परक उपन्यास है। ठीक है। पहला गिरमिटिया, भूले बिसरे चित्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूले बिसरे चित्र जीवनी परक उपन्यास नहीं है। प्रकाशन के अनुसार इलाचंद जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम, इसका निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, कवि की प्रेसी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम, ऑप्शन में इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, बेघर, जिंदगी नामा, आमा, कुइया जान। प्रकाशन के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का क्रम हो जाएगा, विराटा की पद्मी, कचनार, मृगनयनी, रामगढ़ की रानी। राइट आंसर ऑप्शन ए। 39 नंबर सुमेलित करना है। रेखा, रेखा हो जाएगा नदी की द्वीप की पात्र, और नीलिमा, नीलिमा हो जाएगा अंधेरे बंद कमरे, कमला, कमला मैला आंचल, रायना, रायना हो जाएगा वे दिन। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कड़िया, तमस, मायादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, गढ़कुंठार, मधुस्वर, मधुस्वप्न, वयम रक्षामा, कुड़ाल की आंखें। राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम, आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, असंतोष के दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, असंतोष के दिन। सुमेलित करना है इसमें उपन्यासकार और उपन्यास। संजीव, इनका हो जाएगा सूत्रधार, बदी उज्जमा का हो जाएगा एक चूहे की मौत, राही मासूम रजा, दिल एक सादा कागज, अमृत राय का हो जाएगा, अमृत राय का नागफनी का देश। राइट आंसर ऑप्शन ए। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का सही क्रम पूछा गया है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्र लेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा। सुमेलित करना है पात्रों को उपन्यास से। बावन दास, बावन दास हो जाएगा मैलांचल का पात्र है, रंगनाथ राग दरबारी का, और मंदा हो जाएगा ईदन्यम का, नमिता पांडे, नमिता पांडे आवा। राइट आंसर ऑप्शन बी। इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मैलांचल, बोध और समुद्र, अमृत और विष, गढ़ कठगुलाब। उपन्यासकार उपन्यास सुमेलित करना है। राधा कृष्ण दास का हो जाएगा निसहाय हिंदू, काफी बार पूछा गया और ऑनलाइनर में भी पूछा जाता है। राधा कृष्ण दास का हो जाएगा निसहाय हिंदू। किशोरीलाल गोस्वामी का हो जाएगा कश्मीर यात्रा। एक मिनट, राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू, किशोरीलाल गोस्वामी का तारा है, देवकी नंदन खत्री का हो जाएगा, इनका हो जाएगा चंद्रकांता, और श्रद्धाराम फिल्लोरी का हो जाएगा भाग्यवती। राइट आंसर ऑप्शन बी।
फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मैलांचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, पलटू बाबू, रोड। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम। अलका, राम रहीम, शेखर उज्जैनी, भागे और क्या सिंह सेनापति। राइट आंसर ऑप्शन बी। सुमेलित करना है पात्रों को उपन्यास से। अमृत राय, प्रेमा, कृष्णचंद्र सेवा सदन, ज्ञान सेवक हो जाएगा रंगभूमि, उदय भानु, निर्मला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी महाकाल, बोध और समुद्र, मानस का हंस, खंजन, नयन। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। तो 52 नंबर का भी ऑप्शन बी हो जाएगा। त्यागपत्र, नदी के दीप, तेरी मेरी, मेरी तेरी उसकी बात, खंजन, नयन। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों के अनुसार प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। इसका हो जाएगा टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ और सीमा, सीधी सच्ची बातें। राइट आंसर ऑप्शन ए। इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? सुहाग की नुपुर, भूले बिसरे चित्र, मानस का हंस, बोध और समुद्र। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर भूले बिसरे चित्र। बाकी तीनों अमृतलाल नागर का है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास कौन सा उपन्यास राहुल सांस्कृत्यायन का नहीं है? सिंह सेनापति, दियोदास, जय योधे, व्यतीत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट आंसर हो जाएगा व्यतीत। आगे स्थापना और तर्क है। स्थापना गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है और तर्क है इसका क्योंकि गोदान में समग्र युग युगीन का चित्रण हुआ है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 56 नंबर का ऑप्शन डी। ए सही है और आर गलत। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का सही अनुक्रम है। मृगनयनी, एकदा, नैनी सरणाय, आनंददास का पोथा, अभिज्ञान। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जगदीश चंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। यादों का पहाड़, धरती धन्नापना, मुट्ठी भर कांकर, नरक कुंड में वास। निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालक्रमानुसार सही है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। देशद्रोही, नदी के दीप, शहर में घूमता आईना, तमस। राइट आंसर ऑप्शन बी। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ग्लोबल गांव का देवता, मुन्नी मोबाइल, गुनाह बेगुनाह, जिंदा, मुहावरे। तो महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है ऑप्शन बी। गुनाह बेगुनाह मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का क्रम है। ऑप्शन है इसका घराई घटना, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत, प्रायश्चित, अंगूठी का नगीना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का क्रम है। इसका हो जाएगा मैलांचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस। राइट आंसर ऑप्शन ए। बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। आवा, अनित्य, सम्रांगढ़, अंतरवर्षी। राइट आंसर हो जाएगा आवा, जो कि बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? वे दिन, लेकिन दरवाजा, लाल पसीना, निर्वासन। राइट आंसर हो जाएगा लाल पसीना, जो कि अप्रवासी जीवन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? ऑप्शन है मित्रो मरजानी, आवा, कठगुलाब, चाक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मित्रो मरजानी।
रचना काल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही क्रम है। तो 66 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर। रचना काल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इसका हो जाएगा नूतन, ब्रह्मचारी, अधिखिला फूल, सेवा सदन, बोध और समुद्र। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित इसमें सुमेलित करना है उपन्यास और चित्रित गांव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये चारों पूछे जाते हैं, ठीक है, हमेशा वन लाइनर हो या फिर मैच करने के लिए हो या कूट में, ठीक है। तो देखते हैं। राज दरबारी में शिवपालगंज गांव का चित्र है और आधा गांव में गंगोली, मैलांचल, मेरीगंज, गोदान में बेलारी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और मैं, कठ गुलाब। रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम। किस्सा गुलाम, पूर्वा पर विनायक, गोबर गणेश। तो 70 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वा पर विनायक। प्रकाशन वर्ष के अनुसार डॉक्टर देवराज के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। अजय की डायरी, पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पथ की खोज, बाहर भीतर, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। बुध और समुद्र, सागर, लहरें और मनुष्य, वरुण के बेटे, डूब। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, वरुण के बेटे। नागार्जुन का मछुआरों के जीवन पर आधारित है, वरुण के बेटे। महत्वपूर्ण है ये वाला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? झरोखे, बंती, कड़िया, पीढ़िया। राइट आंसर इसका हो जाएगा पीढ़िया। बाकी तीनों भीष्म साहनी द्वारा रचित है। आगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का क्रम है। इसका हो जाएगा 74 नंबर का ऑप्शन बी। सूनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती है, मकान, विश्रामपुर का संत। आगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियमदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। टाइम बहुत कम है इसलिए हम जल्दी जल्दी बस फास्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है। 75 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी। 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतरवर्षी। आगे सुमेलित करना है पात्र और उपन्यास से। सेल्मा अपने अपने अजनबी की पात्र है। निर्गुणिया, नाचो बहुत, गोपाल ए वन लाइनर में भी पूछी गई है। मणिक मुल्ला हो जाएगा यह पथ बंधु था। और सरस्वती हो जाएगी, एक मिनट, सेल्मा हो जाएगा अपने अपने अजनबी। निर्गुणिया, नाचो बहुत, गोपाल। मणिक मुल्ला सूरज का 7वां घोड़ा। सरस्वती यह पथ बंधु का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। परीक्षा, रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, परीक्षा गुरु। रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, परीक्षा गुरु। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामिक क्रांति का चित्र किस उपन्यास में किया गया है? 7 नदियां एक समंदर, चक्रव्यूह, धूप छाही रंग, किस्सा, लोकतंत्र। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। 7 नदियां एक समुद्र, जो रक्त रंजित इस्लामिक क्रांति का चित्र है इस उपन्यास में। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? श्वेत कमल, सूरदास, युगे युगे क्रांति, वंदनी। राइट आंसर हो जाएगा इसका सूरदास। ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है?
देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक, रानी केतकी की कहानी, भाग्यवती। राइट आंसर हो जाएगा किसमें, देवरानी जेठानी की कहानी में। बनिया समाज का चित्रण है, ठीक है। आगे, काम कुंठा का शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। ऑप्शन है जिंदगी नामा, शेष यात्रा, अनित्य, सूरजमुखी, अंधेरे के। राइट आंसर हो जाएगा इसका सूरजमुखी अंधेरे के। सुमेलित करना है उपन्यास और विषय वस्तु से। अपना मोर्चा, छात्र आंदोलन, मुझे चांद चाहिए, रंगमंच और सिनेमा संसार, और दिलो दानिश हो जाएगा मुस्लिम संस्कृति, अनामदास का पोथा, औपनिवेशिक आख्यान। ये वन लाइनर में भी पूछा गया है अनामदास का पोथा वाला, ठीक है। इसकी विषय वस्तु है औपनिवेशिक आख्यान। आगे है कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। कोई अजनबी नहीं, कब तक पुकारूं, नरक कुंड में वास, किस्सा गुलाम। इसका हो जाएगा राइट आंसर कब तक पुकारूं। कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित है, कब तक पुकारूं। आगे चलते, पांडे वेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। पांडे वेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। चंद हसीनों के खतूत, बधुआ की बेटी, दिल्ली का कलंक, दिल्ली का दलाल। राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली का कलंक। बाकी तीनों चंद हसीनों के खतूत, बधुआ की बेटी, दिल्ली का दलाल एक पांडे वेचन शर्मा उग्र का है। आगे, गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया। भूदेव मुखोपाध्याय, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर हो जाएगा इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र। गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास का पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, सुमेलित करना है पात्र और उपन्यास से। लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु उपन्यास का पात्र, नाहर सिंह नूतन ब्रह्मचारी, लाला भगवान दास हो जाएगा वामा शिक्षक, वासुदेव शास्त्री भाग्यवती। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है उपन्यास और उपन्यासकार से। निशिकांत हो जाएगा विष्णु प्रभाकर का, चीवर रांगे राघव, पुरुष और नारी हो जाएगा राधिका रमण प्रसाद सिंह का, लोक परलोक उदय शंकर भट्ट का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कट गया है तो हम ऐसे मैच कर लिए। ठीक है, आगे ये सुमेलित करना है उपन्यास और पात्रों से। एक मिनट, इसका क्वेश्चन ही एक पेज लग रहा है छूट गया, सॉरी। ठीक है, तो 93 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उपन्यास और पात्रों को सुमेलित करना है। ऑप्शन है सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा हो जाएगा, पात्र है नथु। सूरज का सातवां घोड़ा माड़िक हो जाएगा, मैलांचल का हो जाएगा मैलांचल विश्वनाथ प्रसाद, 1 इंच मुस्कान हो जाएगा रंजना, तमस का नथु है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। आगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। 94 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए, दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं कृष्णचंद्र, हरिप्रसन्न, सोफिया, गजाधर। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। कौन कौन से हैं? कृष्णचंद्र, सोफिया और गजाधर। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? नूतन ब्रह्मचारी, आदर्श दंपति, परीक्षा गुरु, प्रणयनी परडे। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु उपन्यास। ठीक है,
आगे चलते, विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है। वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, सात नदियां एक समुंदर, उस सहार तक। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। कौन कौन है? वे दिन और रुकोगी नहीं राधिका, सात नदियां एक समुंदर, तीनों विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित है। देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। झूठा सच, कितने पाकिस्तान, तमस, छोटे छोटे महायुद्ध। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। देश विभाजन पर आधारित है। झूठा सच, तमस और कितने पाकिस्तान। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। समर शेष, दिल एक सादा कागज, टोपी शुक्ला, कटरा बी आरजू। राइट आंसर हो जाएगा समर शेष, नहीं है बाकी तीनों राही मासूम रजा की है, टोपी शुक्ला, कटरा बी आरजू, दिल एक सादा कागज। मुरारी और नरसिंह के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। पाप और पुण्य, चंद हसीनों के खतूत, सत्याग्रह, आदर्श दंपति। राइट आंसर हो जाएगा चंद हसीनों के खतूत, जो कि मुरारी और नरसिंह के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। निम्नलिखित में उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। गर्म राख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर परीक्षा में पूछा जाएगा, चाहे आप हिंदी की जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं। ठीक है, राम और काम का द्वंद्व चित्रित है। ऑप्शन है अमृत और विष, खंजन नयन, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल। राइट आंसर हो जाएगा मानस का हंस उपन्यास में। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए। उपन्यास है समय। अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा हो जाएगा, अभी हम आगे वाला क्वेश्चन देखे थे, औपनिषदिक काल। पुनर्वा, पुनर्वा हो जाएगा चौथी शताब्दी। बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा छठी सातवीं काल। चारु चंद्रलेख, चारु चंद्रलेख हो जाएगी 12वीं 13वीं शताब्दी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते, लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं को लिखा है? नाटक, कविता, उपन्यास, आलोचना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या? नाटक विधा और उपन्यास। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, जनसंघ। राइट आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी का था दौलत राम। निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत की गौरव गाथाएं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। करम बीवी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? जिंदगी नामा, डार से बिछुड़ी, सूरजमुखी अंधेरे के, यारों के यार। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, जिंदगी नामा। करम बीवी और सरफराज किस उपन्यास के पात्र हैं? जिंदगी नामा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम है। वामा शिक्षक, भाग्यवती, निसहाय हिंदू, देवरानी जेठानी की कहानी। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक, उसके बाद आएगा भाग्यवती, निसहाय हिंदू। आगे चलते हैं। सूची 1 में दी गई कृतियों को सूची 2 में दी गई उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है ऑप्शन है इसका अलमा कबूतरी, अलमा कबूतरी हो जाएगा, मैत्री, पुष्पा, छिन्न मस्ता, प्रभा खेतान, सूखते चिनार हो जाएगा मधु कांकरिया, पारिजात किसका है? नासिरा शर्मा पारिजात। राइट आंसर ऑप्शन बी।
निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? राग दरबारी, जल टूटता है, आधा गांव, गली आगे मुड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा शिवपालगंज। ठीक है, क्वेश्चन को घुमाकर भी कई बार पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। सांप्रदायिक विदेश और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है? अमारा मसीहा, तमस, महाबोध, झूठा सच। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। क्या है? तमस और झूठा सच, जो सांप्रदायिक विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। तमस, झूठा सच। आगे निम्नलिखित वर्ण विषयों को उनके संबंध उपन्यासों से सुमेलित करना है। उच्च मध्य वर्गीय व्यक्तियों के जीवन स्थितियों का चित्रण है। इसका हो जाएगा समय, सरगम। दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण है। नाचो बहु, गोपाल। और पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट घसोट का चित्रण है। इसका हो जाएगा मायादास की माड़ी। पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण है। परिति पर कथा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। शकुन और डॉक्टर जोशी अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत है? आपका बंटी, टूटा हुआ इंद्रधनुष, महाबोध, तिरछी बौछार। राइट आंसर हो जाएगा आपका बंटी उपन्यास। आगे लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नीलाल किस उपन्यास के पात्र हैं? भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, परीक्षा गुरु। राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मानस का हंस उपन्यास के पात्र हैं? बेनी माधव पंडित, गंगाराम, गंगेश्वर मंगलू, बीरपाल सिंह, जानी, नंददास, शिवचरण दास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका, बीरपाल सिंह और जाह्नवी। ये मानस का हंस उपन्यास के पात्र हैं। आगे है आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ये वाला क्वेश्चन आगे भी हम देख चुके हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 7 नदियां एक समंदर। मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? महाभोज, शैलूष, आपका बंटी, बसंती। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। क्या नहीं है? शैलूष और बसंती। आपका बंटी मन्नू भंडारी का है और महाभोज दोनों। तमस उपन्यास के पात्र हैं? कनक, लीजा, रिचर्ड, सेल्मा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन कौन है? रिचर्ड्स और लीजा। ये दोनों पात्र हमेशा पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल वयः संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, शेखर एक जीवनी। आगे देहाती दुनिया उपन्यास में किस गांव को केंद्र बनाया गया है? गंगोली, मछली शहर, शिवपालगंज, राम शहर। देहाती दुनिया उपन्यास में राम शहर किस गांव को केंद्र बनाया गया है? राम शहर। आगे है लक्ष्मी दासीन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? लक्ष्मी दासीन मैलांचल, जुलूस, प्रति परिकथा, कितनी चौराहे। राइट आंसर हो जाएगा मैलांचल की पात्र है लक्ष्मी दासीन। जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है? धरती धन नापना, किस्सा गुलाम, यथा प्रस्तावित, मुट्ठी भर काकर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। जगदीश चंद्र माथुर का है धरती धन नापना और मुट्ठी भर काकर। मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है? प्रशांत, कालीचरण, कमली और सुमृति दास, श्रीधर और सरस्वती, हरगौरी सिंह, मंगला देवी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। श्रीधर और सरस्वती नहीं है। गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? तो राइट आंसर हो जाएगा होरी बेलारी गांव का रहने वाला था। माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है आपका बंटी। मोस्ट इंपोर्टेंट उपन्यास है। आगे है निम्नलिखित में स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। स्त्री विमर्श पर समय सरगम, एक चिथड़ा सुख,
एक जमीन अपनी मुझे चांद चाहिए। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। एक जमीन अपनी और मुझे चांद चाहिए स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन की दीवान खाने का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु में। गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है। जुगलबंदी, लोग, ओश की बोध, झरोखे। राइट आंसर हो जाएगा इसका ओश की बोध। गिरिराज किशोर, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा पहला और तीसरा। ठीक है, गिरिराज किशोर के उपन्यास है ऑप्शन बी पहला और तीसरा, जुगलबंदी और लोग। विश्वविद्यालय परिषद के जीवन पर आधारित उपन्यास है। परिशिष्ट, अपने अपने चेहरे, चक्रव्यूह, धूप, छाही, रंग। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी परिशिष्ट और चक्रव्यूह विश्वविद्यालय परिषद पर आधारित है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, खंजनमय, पीढ़िया। आगे चलते राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन। झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। झूठा सच के, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। झूठा सच के उपन्यास के पात्र हैं तारा, जयदेव और रणवीर देवव्रत। निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंध उपन्यासों से सुमेलित करना है। महंत रामदास मैलांचल का पात्र, मुराद अली तमस, कंचन, कंचन हो जाएगी झूठा सच, और कैलाशनाथ मानस का हंस। राइट आंसर ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर उपन्यास और गांव का नाम दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं लाहौर, लाहौर हो जाएगा झूठा सच में। शिवपालगंज राग दरबारी, कान्य कुब्ज बाणभट्ट की आत्मकथा, अमृतसर उसने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला है झूठा सच, फिर राग दरबारी, मानस का हंस, जिंदगी नामा। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी कुरीतियों का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? कड़िया, झरोखे, तमस, वसंती। राइट आंसर हो जाएगा इसमें तमस। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उपन्यास है और उसके किसका वर्णन है इसमें, तो देखते हैं 137 का। दलित जीवन पर आधारित है। धरती धन्य अपना। राजनीतिक बोध है, राजनीतिक बोध है तमस। जीवनी परक उपन्यास है मानस का हंस। आत्मकथात्मक शैली है शेखर एक जीवनी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बड़े आदमियों को, मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? तो ये कौन कहता है? धनिया। राइट आंसर ऑप्शन ए धनिया का कथन है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी शेखर एक जीवनी, बाणभट्ट की आत्मकथा, उसके बाद आएगा मैला आंचल, तमस। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? सीमाएं टूटती हैं, शतरंज के मोहरे, एकदा नैमी सरला, कथा कहो उर्वशी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा नहीं है? सीमाएं टूटती हैं, कथा कहो उर्वशी। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन से हैं? तो इसका देखते हैं ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय हैं विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता।
आगे के उपन्यासों के पात्र हैं राधिका, सरस्वती, भुवन, प्रशांत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भुवन और सरस्वती। शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? आगे हमने इसको कई बार देखा। राइट आंसर हो जाएगा राग दरबारी। निम्नलिखित में से महिला आंचल उपन्यास के पात्र हैं कमला, सहदेव मिश्र, शहनवाज, बलभद्र, नारायण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमला और सहदेव मिश्र। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण है? वामा शिक्षक, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, श्यामा स्वप्न। राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु उपन्यास में। जिंदगी नामा उपन्यास में है, जिंदगी नामा उपन्यास के बारे में इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है और परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। आगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मित्रों मरजानी, उसके बाद सूरजमुखी अंधेरे के, ए लड़की, समय, सरगम। ऑनलाइनर में भी कृष्णा सोबती की रचनाएं पूछे जाते हैं। ठीक है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं राजकुमारी, चंद्रदीप्ति, पत्रलेखा, सुचरिता, ऋतुंभरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन कौन से है? राजकुमारी, चंद्रदीप्ति और सुचरिता। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सूनी घाटी का सूरज, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। आपका बंटी से हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसके बारे में सभी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो 50 नंबर का 150 का हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या है और दाम्पत्य संबंध का विघटन है। निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? रत्तो, रिचर्ड्स, नथु, हयात बख्श। राइट आंसर हो जाएगा इसका रत्तो। आगे है उस युवती के प्रति, ये भी कई बार पूछा गया कथन है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है, अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच है? मेहता और मालती, खन्ना गोविंदी, मिर्जा खुर्शीद मेहता और राय अमरपाल सिंह मालती। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा किस पात्र का ये कथन है? ऑप्शन ए, मेहता मालती, मेहता और मालती। सुमेलित करना है पात्र है और उपन्यास। देखते हैं। लाला मदन मोहन, लाला मदन मोहन हो जाएगा परीक्षा गुरु उपन्यास का पात्र, और रामकिशन बाबू मैलांचल, मंगल हो जाएगा गोदान, जुबेर झूठा सच। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे पार्वती, सुखदेवी, दौलतराम और छोटे राम किस कथा कीर्ति के पात्र हैं? तो हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी। निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका यहां पर दिया गया है। चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिवालपुरी वाली। एक रूपन बाबू का है। ठीक है। और छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। एक किसका कथन है? होरी का कथन है। ठीक है। छोटे बड़े भगवान के घर से आते हैं, होरी का कथन है। आगे सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई, या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो। ये किसका है? सी का हो जाएगा
ये है शेखर का कथन, शशि से कहता है शेखर। समूचा आर्यवर्त रक्त कर्दम से पिछिल होने जा रहा है, ये हो जाएगा लोरिक देव का कथन है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण है? चाक, अलमा कबूतरी, झूला नट, ईदनमम। राइट आंसर हो जाएगा इसका चाक उपन्यास में। क्या है उपन्यास? ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण है चाक उपन्यास में। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन नापना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब की ग्रामीण पृष्ठ में दलित जीवन की कथा है धरती धन ना अपना में। अगला कथन है जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन ना अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन है यही वाला, तो अभी हम देखें, दो बार रिपीट है क्वेश्चन। ठीक है, तो पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा पर आधारित है। तो यहाँ पर हमने देख लिया 158 क्वेश्चन आगे हमने और देखा था। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ से काफी हेल्प मिलेगा। आप अगर हिंदी की कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो उपन्यासों से संबंधित प्रश्न आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको काफी पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। ठीक है।